दोस्तों, अगर आप भी फ्लेक्सी कैप फंड को कम रिस्की मानकर और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रुको जरा। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि स्मॉल कैप से ज़्यादा गिरावट फ्लेक्सी कैप में हो रहा है। स्मॉल कैप से ज़्यादा नुकसान फ्लेक्सी कैप दे रहा है। जी हाँ, आप यह स्क्रीन पर डेटा देख सकते हैं। इस डेटा में मैं यहाँ पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न लिया हूँ और HDFC स्मॉल कैप फंड का रिटर्न लिया हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक हफ्ते में यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप में -0.92% का निगेटिव रिटर्न है, जबकि एक हफ्ते में आप फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर -2.05% का निगेटिव रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप से डबल गिरावट फ्लेक्सी कैप में हो रहा है। चलिए एक महीने की रिटर्न पे नज़र डालें तो HDFC फ्लेक्सी कैप में 0.04% का निगेटिव रिटर्न है और HDFC फ्लेक्सी कैप की बात करें तो वहाँ पर 1% का निगेटिव रिटर्न है। तो एक महीने में भी HDFC स्मॉल कैप फंड से ज़्यादा निगेटिव रिटर्न HDFC फ्लेक्सी कैप ने इन्वेस्टर को दिया है। 3 महीने की रिटर्न की बात करें तो HDFC स्मॉल कैप ने 3.47% का पॉजिटिव रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है, जबकि यहाँ पर HDFC फ्लेक्सी कैप ने 3 महीने में 5.25% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अब आप देखो, जहाँ पर स्मॉल कैप ज़्यादा रिस्की होने के साथ साथ गिरावट कम देखने को मिल रहा है, 3 महीने में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, वहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड में यहाँ पर ज़्यादा निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। चलिए अगर मैं आगे की बात करूँ तो 6 महीने में आप देख सकते हो HDFC स्मॉल कैप फंड में -4.52% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की मैं बात करूं तो 6 महीने में -6.89%, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 6 महीने में 7% का निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है। तो आप देखो, 6 महीने में भी स्मॉल कैप से 3% ज़्यादा निगेटिव रिटर्न बनाकर फ्लेक्सी कैप दे रहा है। वहीं पर अगर मैं एक साल की बात करूं तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में यहाँ पर देख सकते हो -1.69% का रिटर्न है, जबकि यहाँ पर फ्लेक्सी कैप में मामूली सा 0.14% है। तो यहाँ पर तो फ्लेक्सी कैप पॉजिटिव और स्मॉल कैप निगेटिव देखने को मिल रहा है। अगर मैं 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो स्मॉल कैप ने 7% का रिटर्न दिया है और फ्लेक्सी कैप फंड ने 6% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर भी स्मॉल कैप से फ्लेक्सी कैप फंड पिछड़ते हुए दिख रहा है। अगर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर 15% का रिटर्न और यहाँ पर फ्लेक्सी कैप में लगभग 17.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो स्मॉल कैप में भी 17.25% का रिटर्न और फ्लेक्सी कैप फंड में भी 17.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो स्मॉल कैप ने यहाँ पर 18.25% का रिटर्न दिया है, जबकि फ्लेक्सी कैप में आप 7 साल में देख सकते हो 16% का रिटर्न है। तो यहाँ पर 7 साल में भी स्मॉल कैप ने फ्लेक्सी कैप फंड को पछाड़ दिया है। 10 साल की रिटर्न की बात करूं तो स्मॉल कैप ने 18.5% का रिटर्न दिया है, जबकि फ्लेक्सी कैप ने 16.5% का रिटर्न दिया है। तो इस डेटा को देखकर यही साफ नजर आता है कि स्मॉल कैप से भी ज़्यादा गिरावट फ्लेक्सी कैप में हो रहा है, स्मॉल कैप से भी ज़्यादा निगेटिव रिटर्न फ्लेक्सी कैप में देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे आप 7 साल 10 साल पार कर रहे हो तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैप से पिछड़ रहा है और 7 साल 10 साल में लगभग 2 से 3% ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप बनाकर दे रहा है। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप को कम रिस्की मानकर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसकी उतार चढ़ाव आप झेल रहे हो तो क्या फायदा, लंबे समय में तो आपको स्मॉल कैप से फ्लेक्सी कैप पिछड़ रहा है। तो अगर वोलेटिलिटी बाजार की उतार चढ़ाव झेलना ही है तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके झेलो, क्योंकि अगर स्मॉल कैप की गिरावट को आप झेलते हो तो लंबे समय में
आपको तगड़ा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करके और लंबे समय तक भी बने रहते हो तो स्मॉल कैप से आपको कम ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन गिरावट तो वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, वो भी स्मॉल कैप से ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करोगे तो गिरावट नहीं होगा, गिरावट वहाँ भी होगा। लेकिन अगर फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्ट करके गिरावट झेल रहे हो, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल रहे हो, तो इसके बदले आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके और उसकी उतार चढ़ाव झेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि लंबे समय में स्मॉल कैप फंड ही आपको तगड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ज़रूरी अपडेट दे दूँ कि आप देख सकते हैं HDFC म्यूचुअल फंड से एक बड़ी खबर आई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड ने 8 जून 2026 से अपने गोल्ड ETF और गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में बड़े निवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नए निवेशकों के तहत 25 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा के निवेश स्वीकार नहीं होंगे। वही गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में लमसम और स्विचिंग इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 लाख रुपए तय कर दी गई है। तो अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपके लिए बड़ी खबर है, जाकर फटाफट चेक करो। चलिए अगर मैं HDFC डिफेंस फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी लिमिट यहाँ पर चेंज कर दी गई है। जी हाँ, HDFC डिफेंस फंड में पहले जो SIP की लिमिट थी, आप देख सकते हैं ओल्ड लिमिट 10,000 प्रति महीना थी, और अभी 4 मई 2026 से इसको बढ़ाकर 25,000 प्रति महीना प्रति पैन कार्ड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो पहले 10,000 था और 4 जून से इसे बढ़ाकर 25,000 SIP की लिमिट कर दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर STP की बात करूँ तो अभी भी पूरी तरह से यहाँ पर पहले पूरी तरह से बंद था, और STP भी आप यहाँ पर 25,000 रुपये तक कर सकते हैं। लमसम की बात करूं तो पहले पूरी तरह से HDFC डिफेंस फंड में लमसम बंद था, और अभी भी पूरी तरह से लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। अगर मैं यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट की बात करूँ तो इस फंड में 100 रुपये से आप यहाँ पर SIP शुरू कर सकते हैं, पहले भी और अभी भी आप 100 रुपये से ही आपको यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इन्वेस्टर को बताता हूँ कि गोल्ड ETF फंड से, डिफेंस फंड से आपको दूरी बनाकर रहना चाहिए। अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं, अगर 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में कीजिए। 7 से 8 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिड कैप फंड में कीजिए, और 10 साल के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो किसी बेस्ट स्मॉल कैप फंड में कीजिए। वहीं पर आपका पैसा तगड़ा बनेगा, और इस टाइम पीरियड के हिसाब से यही कैटेगरी बेस्ट हो जाती है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप किस फंड में पैसा डाल रहे हो, स्मॉल कैप में या फिर फ्लेक्सी कैप में।